जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ करणी ज्योतिष कार्यालय में। आज हमारा रत्न ज्योतिष में विषय रहेगा मंगल के रत्न मूंगा पर। मूंगा रत्न किसका प्रतिनिधित्व करता है और उसका क्या वर्ण होता है, मूंगा रत्न क्यों धारण करना चाहिए, मूंगा रत्न की धारण करने की क्या विधि है और उसकी पहचान की, उसके परीक्षण की क्या विधि है, इस प्रकार की सभी जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो साथ में मूंगा रत्न किन किन रोगों में सहायक होता है, किन किन रोगों में मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें तथा बेल आइकन दबाएं। आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी कि मूंगा रत्न क्यों आवश्यक है, किन लोगों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है। भुवनेश्वरी देवी के उपासक को आवश्यक रूप से ही मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। वर्ण होता है मूंगे रत्न का, वर्णानुसार मूंगा रत्न के 4 भेद हैं। सिंदूरी रंग का मूंगा ब्राह्मण वर्ण में आता है और हिंगुल के रंग जैसा क्षत्रिय वर्ण का होता है। गुलाब या पलाश के फूल के जैसा वैश्य वर्ण का होता है। लाल कमल के दलों जैसा शूद्र वर्ण का मूंगा होता है। धारण करने योग्य जो मूंगा है वह होगा लाल और चिकना, गोलाकार, सर्वत्र एक जैसा, अति सुंदर तथा गुलाबी रंग का होगा। अशुद्ध मूंगा पीली झलक देगा, धब्बे वाला होगा, 2 रंग वाला होता है जिसे धारण करने से हानि होती है। मूंगा रत्न की विशेष पहचान होती है, कसौटी पर अगर मूंगा रत्न को रगड़ा जाए तो उसमें चमक कम नहीं होती है। नकली मूंगा को घिसने पर शीशे की भांति आवाज आती है, असली मूंगा को घिसने पर रबड़ की भांति वह चमकेगा। शुद्ध मूंगा को रुई में लपेटकर धूप में रखने से रुई जल जाती है। असली मूंगा को रक्त के अंदर रखने से उसके चारों ओर रक्त जम जाता है। ये होती है मूंगा की विशेष पहचान। लग्न अनुसार किन किन परिस्थितियों में मूंगा रत्न को धारण करना चाहिए, ये परिस्थितियां हैं लग्न के अनुसार। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक में जो लग्न के जातक हैं उनको धारण करना चाहिए। यदि लग्न में मंगल हो या मंगल नीच राशि का हो तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मंगल कारक ग्रह होकर 6, 8, 12 भाव में हो तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मंगल पाप ग्रह युक्त तथा पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप कर्तृ योग में पीड़ित हो तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। या मंगल की अंतर्दशा या दशा संबंधित हो तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। या मंगल से संबंधित कोई रोग होने पर मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। यदि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल होकर जातक को मांगलिक बनाते हो तो मूंगा रत्न आपको अवश्य ही धारण करना चाहिए। तो मूंगा रत्न किन किन रोगों में सहायक होता है, किन किन रोगों में आप मूंगा रत्न को धारण कर सकते हैं। रक्त संबंधित विकार या रक्तचाप, फूल बहरी आदि में मूंगा रत्न धारण करना लाभकारी होता है। यकृत व लीवर से संबंधित रोगों के लिए मूंगा रत्न को चांदी या तांबे की अंगूठी में धारण करना चाहिए। कफ पित्त रोगों के लिए मूंगे रत्न का जो उपरत्न है लाल तांबड़ा वह चांदी या तांबे की अंगूठी में धारण करनी चाहिए। अजीर्ण के लिए लाल जेस्पर रत्न को धारण करना चाहिए। पक्षाघात या लकवा के लिए विद्रुम रत्न को धारण करना चाहिए। अम्लता के रोग के लिए मूंगा रत्न चांदी या तांबा में 50% दोनों को मिश्रित करवा के दाहिनी अनामिका उंगली में धारण करनी चाहिए। मूंगा रत्न को धारण करने की जो विधि है वह है कि गुलाब जल में भिगोकर रखें मूंगा रत्न को रात भर और इसको शुक्ल पक्ष के मंगलवार या मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा या मंगल की होरा या जया तिथि में 3, 30, 8 और 13, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मंगल के मंत्र से अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ की अनामिका में सोना, चांदी या तांबा इन 3 धातुओं में 4 रत्ती का पहने। अंगूठी धारण करते समय मंगल का मंत्र
21 बार आप अवश्य जाप करें। रत्न का जो प्रभाव है वह रहता है, ज्योतिष के अनुसार हर रत्न का एक प्रभाव का समय होता है। तो मूंगा रत्न का जो प्रभाव का समय है वह है अंगूठी जड़वाने के दिन से लेकर 3 साल 3 दिन तक प्रभाव युक्त रहता है मूंगा रत्न। तत्पश्चात वह निस्तेज हो जाता है। अतः इस समय के बाद मंगल प्रधान व्यक्तियों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। तो मूंगा रत्न धारण करने का जो विधि है उसके अंदर एक मंत्र की चर्चा हुई थी। वह मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें, 21 बार रत्न धारण करते वक्त करें और उसके बाद रत्न धारण करने के पश्चात 10 या 11 माला अवश्य इस मंत्र की जप करें, ताकि मूंगा रत्न जो है वह आपके लिए लाभकारी हो, उत्तर आपको वृद्धि देवें। आगे बुध का रत्न जो पन्ना है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।